गांधी आश्रम भितिहरवा कांग्रेस द्वारा निकली पलायन रोको नौकरी दो यात्रा। गौनाहा से संवाददाता मेराज आलम की रिपोर्ट। गौनाहा प्रखंड अंतर्गत भितिहरवा गांधी आश्रम से कांग्रेस द्वारा निकाली पलायन रोको नौकरी दो यात्रा। कृष्ण उल्लावरू प्रभारी बिहार एवं राष्ट्रीय कांग्रेस कार्य समिति सदस्य कन्हैया कुमार तथा बहुत से राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा निकाली गई राष्ट्रीय कांग्रेस कार्य समिति सदस्य कन्हैया कुमार का कहना है कि बिहार में बेरोजगारी ज्यादा है, इसको रोकथाम के लिए ही ये यात्रा निकाली जा रही है और इस यात्रा के मुख्य उद्देश्य पलायन रोकना है। उन्होंने ये भी कहा कि यात्रा को सत्याग्रह के रूप में अन्याय के खिलाफ न्याय के आवाज के तौर पे भारत के इस आधुनिक इतिहास में कुछ अचूक तरीके का इस्तेमाल किया है तो वह हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी है। आज जिस तरीके से लोगों को झूठा विश्वास दिया जा रहा है कि रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, नौकरी, बिजली, पानी, उसको गुमराह करके जिस तरह से समाज में नफरत फैलाई जा रही है या उनको आपस में लड़ाया जा रहा है, तो हम गांधी जी से सीख लेते हुए हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं एवं बिहार के युवाओं द्वारा भितरवा गांधी आश्रम से हम लोगों ने शुरू किया है। और बिहार की सबसे बड़ी बात पलायन की है, तो बिहार के विभिन्न जिलों से होते हुए इस यात्रा के मुख्य उद्देश्य है कि सबको रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, नौकरी, बिजली, पानी सबको मिले। साथ ही उनका ये भी है कि जब संसद, मला, मंत्री, मुख्यमंत्री को यदि पेंशन मिल रहा है तो मास्टर को भी पेंशन मिलना चाहिए। उनकी क्या गलती है? बिहार में युवाओं को सरकार नौकरी या रोजगार नहीं दे पा रही है, जिससे साफ साफ बिहार को नफरत के आड़ में जलाने की साजिश रची जा रही है। जो परमानेंट यात्री हैं उनके साथ साथ जिन इलाकों से, जिन ब्लॉकों से, पंचायतों से, जिलों से यह यात्रा गुजरेगी, हम बिहार की आम आवाम से आह्वान करते हैं कि आप इस यात्रा को अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए भरपूर समर्थन, आशीर्वाद दीजिए। इस यात्रा से जुड़िए और बिहार की राजनीति में हम सकारात्मक सवाल लेकर के आए हैं। हम सकारात्मक वासियों को जागरूक करने का काम किया। आज बिहार में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं पे बात नहीं होती। सबसे पहले बिहार के विभिन्न जिलों से जो नौजवान पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में शामिल होने के लिए आए हैं, मैं उनका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ यूथ कांग्रेस और NSY के जो तमाम वर्कर हैं, अलग अलग जिलों से आए हैं और खासकर जो परमानेंट यात्री हैं, जो इस यात्रा में लगातार पैदल चलेंगे शुरू से लेकर के अंत तक, उन सभी IYC और NSY के कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं PCC का कि कांग्रेस पार्टी के विभिन्न कार्यकर्ता ब्लॉकों से, जिलों से इस यात्रा के स्वागत में और इस यात्रा में शामिल होने के लिए बहुत जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। तो प्रदेश अध्यक्ष जी का बहुत बहुत आभार। और बिना किसी औपचारिकता के सीधे इस यात्रा के संबंध में दो बात हम कहेंगे, उसके बाद यहाँ की कार्रवाई आगे बढ़ाते हुए इस पद यात्रा को शुरू किया जाएगा। सबसे पहली बात तो ये कि ये यात्रा क्यों करनी पड़ रही है, ये यात्रा करने की क्या ज़रूरत है। बहुत सारे मीडिया के लोगों ने कहा कि चुनावी साल में आप यात्रा करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जब बिहार के लोग बिहार का मुस्तकबिल तय कर रहे हों तो अपने बच्चों के बारे में सोचें, अपने भविष्य के बारे में सोचें और उनके परिवार के लोग यहाँ से पलायन करते हैं, जो दंश झेलते हैं, उसके बारे में सोचें। इसीलिए यात्रा शुरू की गई है। प्रश्न ये उठता है कि पलायन क्यों करना पड़ता है? पलायन इसलिए करना पड़ता है कि बिहार में न नौकरी है, न शिक्षा है, न सड़क है, न सुरक्षा है। तो पढ़ाई के लिए, दवाई के लिए, कमाई के लिए, बाकी तो छोड़ दीजिए, हनीमून मनाने के लिए भी बिहार के लोगों को बाहर जाना पड़ता है। कोई हमारे यहाँ घूमने के लिए नहीं आता है। आपने किसी पंजाब के लोगों को देखा है हमारे खेतों में काम करते हुए? किसी हरियाणा के? कोई बेंगलोर हमारे पास क्यों नहीं है? कोई हैदराबाद हमारे पास क्यों नहीं है? ये जो सच्चाई है कि बिहार का एक सबसे बड़ा दंश है पलायन, और जानबूझ करके राजनीति से, चुनाव से
चुनाव के मुद्दे से जो उसको दूर किया जाता है। इसीलिए बिहार के नौजवानों ने ये तय किया कि जब वोट हम देंगे, सरकार हम चुनेंगे, तो मीडिया में, टीवी स्टूडियो में, घोषणा पत्र पर, पोस्टरों पर बिहार के नौजवानों का मुद्दा सबसे ऊपर होना चाहिए। इसीलिए हम ये यात्रा निकालेंगे। दूसरी बात, सबको मालूम है कि अस्थाई नौकरियां नहीं मिल रही है, सब कुछ ठेका पे चल रहा है। शिक्षक बहाल जो किए जा रहे हैं, कहने को तो उनको बहाल कर दिया गया है, लेकिन वो जिस शिक्षक से पढ़े हैं वैसी सुविधा आज के शिक्षकों को प्राप्त नहीं है। चाहे आंगनबाड़ी में काम करने वाले मजदूर हों, चाहे जीविका के अंदर तमाम तरह के जो डिपार्टमेंट हैं, वहाँ पर अस्थायी नौकरी जरूर दी जा रही है, अस्थायी नौकरी नहीं दिया जा रहा है, पेंशन नहीं दिया जा रहा है, वेतन नहीं दिया जा रहा है। मैं एक सवाल पूछता हूँ, हमारे भी प्रदेश अध्यक्ष जी सांसद हैं, सांसद को, एमएलए को, मंत्री को, मुख्यमंत्री को पेंशन दीजिएगा तो मास्टर साहब को पेंशन क्यों नहीं दीजिएगा? उनका क्या गलती है, हमको बता दीजिए। ये अस्थाई और अस्थाई दो तरह की नौकरियां क्यों दी जा रही हैं? आपको पक्की अस्थाई नौकरी देनी पड़ेगी और सभी वैकेंसी भरना पड़ेगा। यही मांग लेकर के हम लोग यात्रा निकाले हैं। और जब मांग अस्थाई नौकरियों को भरने का है तो भर्ती का प्रश्न हमारे सामने उठ करके आता है कि कोई भी भर्ती ठीक से क्यों नहीं होती है, क्यों प्रश्न पत्र लीक होता है। और अभी आपने देखा, कड़ाके की ठंड में अभी होली बीता है, रमजान चल रहा है। ये कड़ाके की ठंड जब थी, पूस का महीना, अभी तो फागुन है, चैत शुरू हो गया। पूस के महीने में जो है ठंडा पानी बरसा करके बिहार के नौजवानों पर डंडा चलाने का प्रैक्टिस कर रही थी बिहार की पुलिस। ऐसा आप सब लोगों ने देखा होगा। कोई भी भर्ती जो है वो ठीक से क्यों नहीं होती है, क्यों प्रश्न पत्र लीक होता है, क्यों हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खेला जाता है, इसी सवाल पे यात्रा शुरू की गई है। और यह यात्रा हम जब कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में तीन बात बिल्कुल स्पष्ट है। ये यात्रा बिहार के नौजवानों और छात्रों की यात्रा है। दूसरा, इस यात्रा को एनएसयूआई यूथ कांग्रेस नेतृत्व जरूर कर रही है, लेकिन इस यात्रा का चेहरा मुद्दा है, और मुद्दा है पलायन का और नौकरी का। ये तीन बात हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं। और इस यात्रा को लेकर के एक अंतिम बात, माना कि चुनाव है, माना कि दिन भर जो है चुनाव पर मुख्यमंत्री कौन होगा, गठबंधन होगा कि नहीं होगा, इसका बहस होगा। मैं खास करके अपने मीडिया के साथियों से हाथ जोड़ करके आग्रह करता हूँ, इस प्रदेश के जो 14 करोड़ लोग हैं, उनका जो दुख दर्द है, वो जिस तरीके से आज परेशान किए जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उसको रेखांकित करना जरूरी है। और हम यह समझते हैं कि यह सरकार नौकरी नहीं दे पा रही है, सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है, सरकार सुरक्षा नहीं दे पा रही है। यही कारण है कि बिहार को नफरत की आग में जलाने की साजिश रची जा रही है। इसीलिए जब हम कहते हैं कि पलायन रोको, नौकरी दो, तो हम साथ साथ यह भी कहते हैं कि नफरत की आग से बिहार को बचाना है, बेहतर बिहार बनाना है। यह संकल्प लेकर के हम लोग कर रहे हैं। इसीलिए आप सबसे यह निवेदन है कि यह पद यात्रा है, पूरे मनोयोग से यात्रा सुबह में जहाँ से शुरू होगी और शाम में जहाँ समाप्त होगी, हम पद यात्रा इसलिए कर रहे हैं ताकि जमीन से जुड़े, जमीनी मुद्दों से जुड़े, और जो बेरोजगार हाथ है उसको ये हाथ रोजगार दिला पाए। इस संकल्प के लिए हम पद यात्रा कर रहे हैं। आप तमाम जो परमानेंट यात्रा लीक होना बिल्कुल आम बात हो गई है। अभी हमको उत्तर प्रदेश में जब हम लोग यात्रा निकाल रहे थे तो इलाहाबाद में जो है एक नौजवान ने कहा, मुझे आज भी याद है, बोला भैया एक ज़माने में जब डाक हुआ करता था और पोस्टमैन होते थे और वो बक्सा होता था लाल वाला, तो वहाँ से जो है प्रश्न पत्र, प्रेम पत्र लीक हुआ करता था। जितना जो है लव लेटर लीक नहीं होता है, उतना क्वेश्चन पेपर लीक हो रहा है। ये इलाहाबाद में एक नौजवान आकर के हमको बोला था, आज भी हमको याद है। कोई एग्जाम बता दीजिए जिसमें धांधली नहीं होती हो, या जिसको लेकर के लिटिगेशन में नहीं जाना पड़ता हो। कानूनी विवाद होता है, विद्यार्थी जो है महीनों संघर्ष करते हैं, फिर भी सरकार जो है, ये सरकार का अहंकार है कि उनकी आवाज़ को नहीं सुना। मनु परमार जो है उन पर बहुत सारे केसेस हुआ है, लेकिन इस्तीफा नहीं देते हैं, वो गुजरात से हैं।
मनु परमार। कन्हैया जी, एक सवाल है। बिहार में यात्रा की शुरुआत यहाँ से हो रही है, चंपारण या फिर भितिहरवा गांधी आश्रम भी चुना। देखिए 12 मार्च अभी बीता है। 12 मार्च को गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत की थी और आप जानते हैं कि यह देश जो है वो यात्राओं का देश है। कहने का मतलब ये है कि इस देश में हमेशा किसी न किसी तरह की यात्रा होती रहती है, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, और सामाजिक यात्राएं होती हैं, सांस्कृतिक यात्राएं होती हैं, राजनीतिक यात्राएं होती हैं, तमाम तरह की यात्राएं इस देश में होती रहती हैं। यात्रा को सत्याग्रह के एक रूप में और अन्याय के खिलाफ न्याय की आवाज़ के तौर पे भारत के आधुनिक इतिहास में किसी ने अगर उस अचूक तरीके का इस्तेमाल किया है तो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं। और बात सिर्फ टैक्टिस की नहीं है, यात्रा करने के पीछे जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, जो दर्शन है, तो गांधी जी का दर्शन बिल्कुल साफ है, सत्य और अहिंसा का। आज जिस तरीके से झूठ बोला जा रहा है और लोगों के जो बुनियादी सवाल हैं, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, उसको गुमराह करके जिस तरीके से समाज में नफरत फैलाई जा रही है, लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा है, तो हम गांधी जी से यह प्रेरणा लेते हुए, सीख लेते हुए NSY और यूथ कांग्रेस के हमारे साथी बिहार के युवाओं की इस यात्रा को उन्होंने शुरू किया है। और यह बिहार के विभिन्न जिलों से होते हुए जो सबसे बड़ा सवाल है, पलायन का सवाल, नौकरी का सवाल, और नौकरी सरकार चूँकि दे नहीं पा रही है, इसीलिए बिहार के समाज को जो नफरत की आग में जलाने की कोशिश की जा रही है, जो उन्माद फैलाया जा रहा है, इन चीज़ों को ध्यान में रख करके यह यात्रा निकाली गई है। इस यात्रा का उद्देश्य बिल्कुल साफ है, सबको शिक्षा, सबको काम, हर बिहारी को बराबर का आत्मसम्मान, हिंदू हो या मुसलमान, सबको मिले बराबर का आत्मसम्मान। इस संकल्प को लेकर के हम चल रहे हैं। और आज जब बापू की धरती पर खड़ा हैं, भितिहरवा आश्रम में हम लोग खड़े हैं, तो हमारे मन में यही संकल्प है, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सलाम। बीपीएससी छात्रों पर लाठी से मारा गया, आप कहीं ना कहीं युवाओं के मुद्दा उठा रहे हैं, थोड़ा बीपीएससी छात्रों पर क्या एड्रेस करते हुए कहिएगा। देखिए, बात बीपीएससी की हो या बात इस प्रदेश में, देश में किसी भी परीक्षा की हो, को सीट मिले नौकरी में, किसको सीट मिलेगा विधानसभा में और लोकसभा में, उसके लिए यात्रा नहीं। सबको सीट मिले नौकरी में, जो पढ़ लिख लिया उसको दफ्तर में सीट मिले, उसके लिए यात्रा है। तो आपसे भी मेरा निवेदन है, ये यात्रा का जो उद्देश्य साफ साफ है कि हम पलायन के सवाल को उठा रहे हैं। और पलायन क्यों होता है, उन वजहों को उठा रहे हैं, शिक्षा की कमी से, रोजगार की कमी से, स्वास्थ्य की कमी से। और यह जब सरकार दे नहीं पाती है, इसीलिए समाज को लड़ाती है, उन्माद फैलाती है, इसीलिए जो है लोगों को भड़काया जाता है। तो बिहार को अगर बेहतर बनाना है तो बिहार की जो युवा शक्ति है उसको काम देना पड़ेगा, रोजगार देना पड़ेगा। यही इस यात्रा का मोटो है, यही इस यात्रा का उद्देश्य। आप वो तो अभी पद यात्रा करेंगे, पैदल विधानसभा चुनाव लड़ने पद यात्रा करेंगे। अंत तक बने रहने के लिए A9 भारत पर आपका धन्यवाद। साथ ही आप लोग YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहे A9 भारत पर। मकसद है खबर को सच दिखाने का। साथ ही हमारे चैनल से जुड़ने के लिए संपर्क करें। धन्यवाद।